भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए और लालू प्रसाद यादव जेल चले गए। लेकिन जिन्होंने सालों से भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी है, वो लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? गांधी जयंती के मौके पर हमारे साथ है अन्ना हजारे। अन्ना, आपका एबीपी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। अन्ना, इतने देश के इतने बड़े नेता लालू प्रसाद यादव, भ्रष्टाचार का आरोप उन पर साबित हो जाता है और जेल चले जाते हैं। आपने सालों से ये लड़ाई लड़ी है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हमारे देश की न्याय व्यवस्था एक सर्वोच्च व्यवस्था है। सर्वोच्च स्थान पर है हमारा संविधान, संविधान के आधार पर बने हुए कानून। तो जैसे लालू प्रसाद यादव, उनकी इंक्वायरी चल रही थी। अभी इंक्वायरी में ये स्पष्ट हो गया कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, तो जेल जाना पड़ेगा। संविधान कानून से बड़ा कोई नहीं होता। लालू प्रसाद यादव को जो सजा हो गई है, ये मुझे इसलिए थोड़ा अच्छा लगता है कि और लोगों को भी डर पैदा होगा। ऐसे जो आज उनके दिमाग में ये है कि हमारा कौन क्या कर सकता है, हम तो मंत्री हैं, हम जो करें सो। तो ऐसे लोग जो बर्ताव करते हैं, उनके लिए ये अच्छा सबक है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव, एक जयप्रकाश नारायण ने एक मूवमेंट चलाई थी, एक आंदोलन किया था, उससे उभर कर आए हुए नेता थे, राजनीति में आए हुए थे, एक अच्छे आंदोलन से बाहर आए हुए नेता थे। यही तो दुर्भाग्य की बात है। कहाँ जयप्रकाश जी के विचार थे? अगर जयप्रकाश जी को अगर ऐसे लगता कि हमारे मूवमेंट में ऐसे भी लोग बीच में आ रहे हैं, एक लालू प्रसाद नहीं कई प्रकार के लोग, तो उसी टाइम पर सावधान बरतना था। लेकिन उनको क्या पता, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं। समाज और देश के बारे में सोचते रहे कि समाज में परिवर्तन हो जाए, देश में परिवर्तन आ जाए, ये उनके विचार थे। ऐसे लोग उसमें आएंगे, उनको क्या पता था। लेकिन अन्ना, आपका जो आंदोलन था, उसमें भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी निकल के बाहर आ गई। जैसे एक वीके सिंह थे आपके साथ, कुछ दिन पहले तक जनरल वीके सिंह आपके साथ थे, वो अभी नरेंद्र मोदी के मंच पर दिखाई दिए। लोकतंत्र में अपने अपने मर्जी से चलने का अधिकार संविधान ने हर व्यक्ति को दिया है। तो कोई अगर पार्टी निकालते हैं तो हम नहीं रोक सकते हैं। या जैसे अभी जनरल साहब मोदी के साथ जाते हैं, हम कैसे रोक सकते हैं? संविधान ने वो अधिकार दिए हैं। लेकिन आप उनके साथ है या आप उनके साथ नहीं, अभी नहीं। अभी अगर पक्ष और पार्टी के साथ जाते हैं तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा, हम नहीं जाएंगे उनके साथ। क्योंकि हमारा संविधान पक्ष और पार्टी के बारे में कहीं पर भी नहीं कह रहा। संविधान को खोलकर देखिए, संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहीं पर भी नहीं है। तो हम कैसे उसको मानेंगे? हम तो संविधान को मानते हैं, हमारा विश्वास है संविधान पर। तो जब पक्ष और पार्टी का नाम आता है तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि संविधान नहीं मान रहा। यानी कि अन्ना, कोई भी अगर वो पार्टी में चले जाते हुए, अन्ना उनके साथ नहीं है, उनका कोई रिश्ता नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं, हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अच्छा, जैसे केजरीवाल ने भी एक पार्टी बना ली, वो भी आपके साथ थे, वो भी आपको छोड़ के पार्टी, उन्होंने भी राजनीति का रास्ता पकड़ लिया। हाँ, लेकिन इसलिए तो हम केजरीवाल इंडिविजुअल हमारे अच्छे ताल्लुका थे, लेकिन पार्टी निकालने के कारण हमें पार्टी का रिश्ता नहीं रहेगा। इसलिए तो हम पार्टी के बारे में कुछ बोलते नहीं। मतलब आप कोई चुनाव प्रचार नहीं करेंगे दिल्ली में, क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव है? नहीं, हम कर नहीं सकते, क्योंकि संविधान नहीं कह रहा है। आप अपील भी नहीं करेंगे कि उनके, क्योंकि वो आपके सहयोगी रहे हैं, तो उनकी पार्टी के लोग। संविधान से बड़ा कौन है? हमारा संविधान जो कह रहा है ना, वो तो पक्ष और पार्टी के बारे में कहीं नाम ही नहीं है संविधान में। तो हम कैसे उसको हम कैसे अपनाएं? हम नहीं अपनाएंगे उसको। जो लोग थे अन्ना, आपका इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद जैसे केजरीवाल चले गए, बाकी लोग चले गए, अब वीके सिंह भी लगभग उसी राह पे चल रहे हैं, तो कहीं आप अकेले तो नहीं पड़ गए भ्रष्टाचार की लड़ाई में? कोई नहीं, मैं तो अकेला चला था, अकेला चलते रहूँगा। लेकिन एक बात अच्छी हुई, देश की जनता मेरे पीछे खड़ी हो गई।
आज मैं टूर किया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इतने लोगों की भीड़ है, बहुत ही मुझे इतना प्रतिसाद मिला। और उसके कारण 6 महीने के अंदर 70,000 किलोमीटर में बाय रूट प्रवास किया, बाय रूट 70,000 किलोमीटर, और 700 सभा ली। क्यों? जनता का उत्साह मैं देखता था। आप अकेले ही लड़ रहे हैं? और उसकी प्रेरणा मुझे मिलती है ना, इतना पब्लिक, और वो पब्लिक की प्रेरणा मुझे मिलती है, मैं लड़ते रहता हूँ। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्ना, ये बात बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके साथ इतने लोग आए, आपका नाम अच्छा है, एक सबको पता है देश के लोगों को आपके बारे में, तो कहीं इन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, ऐसा लगता है? सर, काफ़ी लोग इसके बारे में बोलते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कहीं, मैं अभी तक मुझे ये नहीं लगता कि मेरा फ़ायदा किसी ने उठाया। अभी उनके दिल में क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कि मेरा गलत फ़ायदा किसी ने उठाया हो, वो मेरे दिल में नहीं कभी। नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा? लोग बोलते हैं कि केजरीवाल ने आपका फ़ायदा उठाया, तो आपको नहीं, कभी ऐसा नहीं, उस वक्त ऐसा उस वक्त कुछ नहीं था जब आपके साथ थे, उसके बाद उन्होंने पार्टी बना ली? ऐसे विचार मेरे दिल में बिल्कुल नहीं आएंगे। अन्ना, एक आपकी मांग थी कि जो दागी नेता है वो संसद में नहीं जाने चाहिए। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का एक फैसला भी दिया, लेकिन सरकार ने अध्यादेश, उसके खिलाफ अध्यादेश निकाल दिया। अभी इसका जवाब तो जनता ही देगी। क्या इनको ये मंजूर है कि दागी लोग संसद में बैठना चाहिए? ये जनता तय करेगी, और इसका जवाब आगे आने वाले इलेक्शन में जनता ही देगी इनको। क्या दागी लोग आप संसद में बैठाना चाहते हैं? ऐसे दागी लोग अगर संसद में बैठ गए तो देश का क्या होगा? तो ये जनता तय करेगी, मुझे विश्वास हो रहा है जनता इसका जवाब देगी। आपको लगता है कांग्रेस को नुकसान होगा इसका? कांग्रेस नहीं, संसद में तो हर पक्ष और पार्टी के लोग हैं, तो हर एक को नुकसान होगा। बीजेपी ने तो इसका विरोध कर दिया। जो विरोध करते हैं उनको लाभ मिलेगा, जो विरोध किया, इसको विरोध किया, उसको नुकसान मिलेगा। जनता जवाब देगी उनको। संसद एक लोकशाही का पवित्र मंदिर है, ऐसे पवित्र मंदिर में पवित्र लोग जाने चाहिए, और पवित्र लोग संसद में अगर जाएंगे तो सुदृढ़ और निकोप लोकशाही उसमें से निर्माण होगी, निकोप जनतंत्र देश में आएगा। और आप अगर ये बोलते हैं कि दागी लोग अगर संसद में बैठना है, तो ये तो सब संविधान के विरोध में चल रहा है। संविधान ये नहीं कह रहा है। लेकिन एक राहुल गांधी ने इसके बारे में ये कह दिया, राहुल गांधी ने कहा कि ये अध्यादेश नहीं होना चाहिए, इसको तो फाड़ के फेंक देना चाहिए। अगर वो बोलते हैं तो बाकी लोग क्यों बोल रहे हैं? हमारे मराठी में कहते हैं, तू मुझे मार देने जैसे करो और मैं रोने जैसे करता हूँ, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। एक ही पार्टी में दो सुर कैसे? आपको लगता है ये ड्रामा है? बिल्कुल ऐसा तो लगता है, ये राजनीति का ड्रामा। अगर ये ऐसा है तो सब बैठकर क्यों नहीं तय करते भाई? जनता को दिशाभूल करने का प्रयास क्यों करना? क्योंकि बीच में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि वो तो राहुल गांधी अगर पीएम बनते तो उनके साथ काम करने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ अब राहुल गांधी कह रहे कि अध्यादेश को फाड़ के फेंक देना चाहिए। ये बराबर नहीं है। घरेलू कोई भी आपस में मतभेद होते हैं या थोड़ा भी कुछ झगड़ा टंटा होता है, हम देश को साथ में लेकर जा रहे हैं। हमारी आवाज़ घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर घर की आवाज़ बाहर जाती है तो उसका दुष्परिणाम देश की जनता पर होता है, 120 करोड़ जनता पर। ये सिर्फ प्रसिद्धि और इसके बारे में नहीं उसमें जाना। हमारे पीछे 120 करोड़ जनता आ रही है, इसको देखते हुए, उसको सोचते हुए अपने राह चलनी है। तो ये बातों को देखना जरूरी है। नरेंद्र मोदी का ये कहना था इसके बारे में कि ये जो है प्रधानमंत्री का अपमान है, इस तरह प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया है राहुल गांधी ने। आप सोचते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कहना है प्रधानमंत्री का अपमान हो सकता है? क्या है कि मैं ये राजनीति में नहीं जाना चाहता। अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो हर एक यही सोचेगा कि हमारी तरफ वोटिंग कैसे ज़्यादा आ जाए, तो कोई ना कोई नोक से इसका निकालेगा, वो इसका निकालेगा, वो उसका निकालेगा। तो ये तो होते रहेगा। ये क्या राहुल गांधी का ऐसा कहना सही था? नहीं, ये अभी वो कैसे, ये तो जो बोला है वो तो अच्छा कहाँ नहीं बोल सकते, ना बुरा कहाँ बोल सकते हैं, ऐसी स्थिति है ये।
नहीं, उन्होंने एक तरह से अध्यादेश का विरोधी कर दिया ना अन्ना। हाँ, लेकिन वो हर एक पक्ष और पार्टी की वो जिम्मेदारी होती है, उन्होंने ये तोल माप कर बात करना जरूरी है। क्योंकि एक तरह से पूरी कांग्रेस एक देख रही है कि राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर भी देखा जाता है। आपको लगता है? अभी तो नाम तो बोल रहे हैं, कोई बोलते हैं कि राहुल गांधी पंत प्रधान बनना है, हमारे उम्मीदवार वो है। आपकी नज़र में योग्य उम्मीदवार है क्या? नहीं, मेरे नज़र में नहीं है, क्योंकि मेरा संविधान पर विश्वास है और संविधान पक्ष और पार्टी के बारे में कुछ कह नहीं करेगी। तो जब संविधान नहीं कहते तो मैं कैसे कह सकता हूँ? तो मेरा विश्वास नहीं है उसमें। क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को खड़ा कर दिया है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर। कोई भी हो, संविधान जब पक्ष और पार्टी की बातें नहीं करता तो मैं क्यों करूँ उसको? मैं तो संविधान पर विश्वास रखता हूँ। लोकतांत्रिक गणराज्य हो, जनता ने अपना चारित्रशील कैंडिडेट खड़ा करो और ऐसे चारित्रशील इंडिविजुअल कैंडिडेट को चुनकर संसद में भेजो, समूह को नहीं। आज क्या हुआ, ये समूह जो गया ना पक्ष और पार्टी के कारण, उसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ गया, गुंडागर्दी बढ़ गई, लूट बढ़ गई, दहशतवाद बढ़ गया। ये समूह के कारण बढ़ गया। इंडिविजुअल अगर कोई जाते हैं तो ये नहीं होना था। आप किस भूमिका में रहेंगे? अभी लोकसभा के चुनाव है, अन्ना की तरफ सब लोग देखते हैं कि अन्ना क्या करेंगे, आपकी क्या भूमिका रहेगी फिर? नहीं, मैं तो अभी घूम रहा हूँ। अभी 6 राज्यों में मेरा टूर हो गया। अभी बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड जा रहा हूँ और मैं जनता को यही जगा रहा हूँ कि संविधान पक्ष और पार्टी को नहीं देख रहा है, संविधान लोकतांत्रिक गणतंत्र को देख रहा हूँ। इसलिए जनता ने अपना अपना कैंडिडेट चारित्रशील खड़ा करो और उनको चुनकर भेजो। और महात्मा गांधी ने दूसरी एक बात कही थी कि पक्ष और पार्टी का नाम नहीं था संसद में। इसके कारण गांधी जी ने उस टाइम पर कहा है, कांग्रेस पार्टी को उस टाइम पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी बर्खास्त करो। अभी 26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ताक आ गया, देश में प्रजासत्ताक आ गया और प्रजासत्ताक आने के कारण अभी कोई पक्ष और पार्टी नहीं, तो पहले कांग्रेस पार्टी बर्खास्त करो। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी बर्खास्त की जानी चाहिए? नहीं, मैं नहीं कहता, लेकिन ये गांधी जी ने कहा था। एक आजकल नरेंद्र मोदी हर सभा में यही कहते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को बर्खास्त करो। वो नहीं किया बात अलग है, लेकिन गांधी जी ने कहा था, वो नहीं किया। और ना करने के कारण क्या हो गया, लोकतंत्र पर अतिक्रमण हुआ ना। 1952 का चुनाव आ गया, 26 जनवरी 1950 में सभी पक्ष और पार्टियां बर्खास्त होनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं किया और पक्ष और पार्टी ने इलेक्शन लड़ाया, चुन कर आ गए और हमारा लोकतंत्र को नेस्त नाबूद कर दिया। आज लोकतंत्र है कहाँ? तो आपको लगता है उस वक्त कांग्रेस बर्खास्त होनी चाहिए थी? जो गांधी जी ने कहा था वो अगर होता, 26 जनवरी 1950 अगर सब पक्ष और पार्टी बर्खास्त होती तो हमारे देश में लोकतंत्र आना था। लेकिन लोकतंत्र पर पक्ष और पार्टी तंत्र ने अतिक्रमण किया और लोकतंत्र को नेस्त नाबूद कर दिया। मतलब उस वक्त कांग्रेस खत्म होनी चाहिए, आपको लगता है ऐसे? उस वक्त जो गांधी जी ने कहा था उस वक्त ये होना चाहिए था? वो होना चाहिए। वो अगर होता तो देश में बहुत बदलाव आना था, सही जनतंत्र आना था, देश में लोकशाही आनी थी। एक आखिरी सवाल, मतलब आप अभी मानते हैं कि अभी देश में लोकतंत्र नहीं है? आज तो पक्ष तंत्र है, पार्टी तंत्र है, लोकतंत्र आने नहीं दिया इन्होंने। और सामान्य लोग कोई सोचते नहीं, डेली मजदूरी करने वाला आदमी है, वो क्या सोचेगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जगाते रहना, लोगों को जगाते रहना। कभी ना कभी हो सकता है 5-10 साल के बाद फिर से एक बार जनता जाग जाएगी और हमारे देश में लोकतंत्र आएगा।